अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? कितना खूबसूरत लग रहा है। ये ऐसे ही है बस। इस बिल्डिंग में कोई आते जाते नहीं, ये ऐसे ही। इस बिल्डिंग में कोई आते जाते नहीं, ये ऐसे ही। कितनी बड़ी बिल्डिंग है, देखें बेकार। यहाँ पर कितनी सी जगह हैं, वो देखिए कितनी बड़ी बिल्डिंग है बेकार। और इतनी बड़ी मस्जिद है, कोई आता जाता नहीं है। कोई दिन होता है जहाँ पर रश होता है। और ऑर्डर किया है यहाँ पर अपना खाना, याद करूँगी और इतनी देर तक मैं दुआ बताऊँगी। रमज़ान का महीना शुरू होने वाला है और पूरी दुनिया अभी से रोज़े रखे, सब रोज़े हैं, रोज़े की तैयारी है, इफ्तारी सहरी होती है। बहुत ठंड है आज, बहुत ठंड है। तो छोटी सी दवा बताऊँगी। ये कितने खाने का ऑर्डर पूरा होता है यहाँ पर। ये पता नहीं क्या था, मुझे नहीं मालूम। जानती क्या था, बस बंद। यहाँ पर मैं से वॉक करूँगी, गाड़ियों से दूर निकलूँगी। ये देखिए, अभी ना मेरा जो है ना ब्लॉग बंद नहीं होगा। जब मैं जाऊँ गुजरूँगी ना, बताऊँगी कि कैसे लोग हैं यहाँ के, बताऊँगी कैसे लोग हैं यहाँ की ज़रूरत कहाँ कहाँ होती है। हाँ, कोशिश है कि अकेली हो तो मैं कुछ करूँ, पर नहीं हो नहीं रहा। मैं कैमरा खोला, एक इस तरह से और पीछे पड़ा था। कैमरे के बहुत फ़ायदे होते हैं, और ऐसे पीछे था कि मैं बता नहीं सकती थी। बस मैंने ना कैमरा खोला भी नहीं, बस मैंने ऐसे ही बनाना शुरू कर दिया और भाग गया। इतना डर गया कि ना बस मैं बता नहीं सकती। और पता है, कभी भी अपना कैमरा जो है ना ऐसे देखें तो नीचे नहीं रखें। लोफर देखें पीछे पड़ गए हैं, लोफर जो होते हैं लफंगे से, लफंगे को लोफर बोलते हैं। लोफर का एक यहाँ पर टॉफ़ी चॉकलेट बहुत ज़बरदस्त चॉकलेट मिलती है, बहुत महंगी चॉकलेट है यहाँ की, लोफर है नाम। पर मैं उस लोफर की बात नहीं करी, मैं लफंगे की बात करी। हम लफंगे को बेकार आदमी को जो होता है ऑटो के पीछे भागने वाला से हम लोफर बोलते हैं। तो शायद किसी को पता ना हो, ये पहली बार सुन रहा हो, इसे हम लोफर बोलते हैं। तो जो लोफर होता है ना, शुरू हो जाना तो ये आप ये कैमरा खोलते हैं। मेरी तरफ से एक आपको टिप है बहुत ज़बरदस्त। जो 3 साल 4 साल हो गए हैं मेरे यूट्यूब को, और यहाँ पर लोफरों की कमी नहीं, और मैं वहीं पर हूँ। देखती हूँ जहाँ पर मैं कामयाब हुई इंशाल्लाह। मैं तो कैमरा खुला रहता है, मैं बताऊँगी कि मैं आज यहाँ पहुँच गई या वहाँ पहुँच गई, या क्या मैंने ज़िंदगी में कौन सा तीर मार लिया, तो मैं बताऊँगी। फ़िलहाल तो मेरे काम बनने नहीं देते। मुझे नहीं, लोफर है, लोफर समझते सारे लोग। तो यहाँ पर अच्छा भी आए, लोफर बन जाते हैं। चलो सुलह करते हैं, दुआ करते हैं। तो ज़रूरी नहीं होती कि कामयाब इंसान पैसे से ही हो जाए। बहुत सी चीज़ों में कामयाब हो जाता है। अभी मेरे पास पैसे नहीं, तो उसका मतलब ये नहीं कि मैं कामयाब नहीं हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। दिल की खुशी वो है जो ऊंची ज़ात के पास है। ऊंची ज़ातें होती हैं ना, तो लोग होते हैं ऊंची ख़ान देने वाली, विरासत वाली। ये दिल की खुशी ऐसी चीज़ होती है उनके पास है, जिसके पास वो सच्ची खुशी, वही राहत में होता है, और वो बहुत कीमती होती है। इसे पाने के लिए लोग सदक़े करते हैं, खैरात करते हैं, न जाने क्या क्या करते हैं, कितने करोड़ खर्च करते हैं ताकि राहत हो जाए दिल की, कोई गुनाह हो गया। इसलिए नहीं कि मदद कर रहे, इसलिए कि उनकी जो राहत है ना, रूह निकली हुई है, सुकून नहीं मिल रहा। ये सुकून की पेमेंट करते हैं, इतनी कीमत दी जाती है इस हरकत की कि हमें बस राहत हो जाए। पता है कि वो चीज़ है जो पैसों से भी कभी कभी इंसान काम होता है। तो इसलिए ये ना सोचे कोई कि मैं नाकाम हूँ या बस ऐसे ही बैठी हूँ और मुझे नौकरी नहीं है, कुछ भी नहीं है। पर शायद तुम्हारे पास सब कुछ होने के पास तुम्हारे पास वो नहीं है। सही है।
تو اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ کا شکر کرتے ہیں، سب سے پہلے بڑا شکر کرتے ہیں اللہ کا، لاکھ لاکھ شکر ہے کہ بس یہ سوچیں کہ سب سے بڑی پہلے جو ہوتی ہے نا اس کی رضا ہی ہونی چاہیے، اور اس کے بعد کچھ اور سوچیں۔ کہتے ہیں کہ آنکھ بند ہوتے ہوئے دیر نہیں لگتی، کسی وقت بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو ہمیں اس کی تیاری کرنی چاہیے پہلے، پھر ہمیں دنیا دیکھنی چاہیے۔ کہتے ہیں پہلے نماز پڑھنا چاہیے، پھر گھر سے قدم باہر نکالنا چاہیے، صحیح نہیں؟ تو پہلے ہم عبادت کرتے ہیں پھر باہر نکلتے ہیں۔ جس نے عبادت نہیں کی، خدا کو یاد نہیں کیا، اس نے اپنے اوپر سے ہر بات سے، ہر اچھی بات سے اپنے آپ کو محروم کر دیا، حفاظت سے، شہادت سے، اور ختم ایمان سے، اچھائی سے، راحت سے، ہر چیز سے اپنے آپ کو آزاد کر دیا۔ تو ہم پہلے نماز پڑھ کے پھر نکلتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پہلے اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، اس کے بعد ہم دوسرا کام کرتے ہیں۔ اور یہاں پر مجھے نہیں پتا، کوئی سوچے گا کہ میں بس برائیاں کرتی رہتی ہوں، اگر یقین نہیں آتا تو یہاں پر اسٹے کر کے دیکھو تو سمجھ میں آ جائے کہ یہاں پر اتنی تنہائی ہے گناہوں کی، اتنی دلدل ہے کہ ایسا لگتا ہے نہ جانے کون سا وقت ہوگا کہ یہاں پر نہ جانے کیا ہو جائے گا۔ چلیں، ابھی جب انسان بہت گناہ کر لیتا ہے تو اسے سمجھ میں نہیں آتا کیا کریں، تو استغفار بھی بہت ٹائم لگتا ہے استغفار میں۔ استغفار کرنا 17 بار 17 بار 90 بار 100 بار تھوڑی سی مشکل ہو جاتی ہے، تو میں ایسی دعا بتاؤں گی کہ جھٹ سے انسان کی گناہ جو ہے معاف ہو سکتی ہے، بشرطے اچھے دل سے ہونا چاہیے، صاف دل سے ہونا چاہیے، اور دل کی ستھرائی اتنی ہونی چاہیے کہ وہ گناہ دوبارہ نہ ہو انسان سے۔ وہ انسان سے گناہ دوبارہ نہ ہو۔ دیکھیں کسے دیکھ رہا ہے، دیکھا آپ نے؟ تو میں نے دکھا دیا تو بن رہا ہے، یہ نہیں کہ میں ایسے ہنسی موبائل کھولا ہوا چین چو کرنے کی کوشش کی نا کہ ادھر رکوڑ ہے۔ تو میں کہہ رہی تھی کہ نہیں ڈر نہیں ہوتا ان کو سچی سے، عورتوں کی بچھار ہے یہاں پر، بچھار، پھر کو ڈر نہیں ہوتا۔ عورتیں اتنی فلپینوں کے تو منہ نہ کہیے، ایسی سے عورتوں کی جو بھی کسی بھی پرائز میں آ جاتی ہیں کہ ہم تو ان کی دھجیاں مار رہے، پولیس جا رہی ہے دیکھ، تو اتنی بدتمیزی ہوتی ہے یہاں پر۔ ابھی میں دیکھو کھلے میدان میں کھڑی ہوئی ہوں، کوئی بھی نہیں، پھر بھی ایسی بدتمیزی پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہی ہیں۔ تو جب انسان نے اچھا کپڑا پہنا ہو نا، کپڑے میک اپ کیا ہو، تو ان کو انوائٹ کر دی۔ جب میں نے ایسے ایک منہ ایسے جیسے دکھایا میں نے جو بلاگ کرتے ویسے ہی منہ سے نکل گئی، تو میں کسی کو انوائٹ کر سکتی ہوں؟ تو اچھا میں بتاتی ہوں کہ اگر جب انسان سے گناہ ہو جائے تو اس کی مغفرت کیسی ہو سکتی ہے، پر یہ شرط ہے کہ وہ گناہ دوبارہ نہ ہو۔ قرآن پاک کی کتنی آیتیں ہیں کہ اللہ اسے محروم کر دے گا، اسے ہمیشہ کے لیے مغفرت کی درجے سے باہر نکال دے گا۔ تو ایسے نہیں ہونا چاہیے، کسی نے ایسی باتیں پھیلائی ہیں، نہ جانے کس نے پھیلائی ہیں کہ اللہ بے انتہا معاف کرنے والا، جتنا گناہ کرتے رہے تو وہ اللہ معاف کرتا رہے گا، ٹھیک ہے؟ ایسے بولا ہو کہ سمندر جیسے گناہ کرو تو وہ معاف کرتا، پر اس کے لیے آپ کو آنسو بھی اتنے بہانے پڑتے ہیں، سچے دل سے بہانے پڑتے ہیں۔ بہیں گے آپ کے آنسو ایسے؟ نہیں، میرا کویشچن آپ سے، جو آپ کو گناہ کر دیتے ہو، جھوٹ کرتے ہو، کسی کو ذلیل کر دیتے ہو، کسی کے لیے وقاری کر کے اس کو سیاست سے پھنسا سکتے ہو، تو مجھے یہ بتاؤ جی ایسے آپ مغفرت کے لیے اپنی کسی طریقے سے معافی مانگنا چاہتے ہو، بعد میں اللہ معاف کیسے کرے گا؟ اس کے اوپر جو تہمت لگائی وہ صاف کر کے، اس کو جس طرح سے ذلیل کیے ویسے اس کو عزت دے کے، اور فی الحال تو عزت اتر جائے تو آتی نہیں واپس، عزت ہی تو سب کچھ ہوتی ہے۔ ہم پوری زندگی گزار لیتے ہیں ایک نام کے لیے، اس کا نام ہے، تو نام تباہ کرنا یہ قتل ہے۔ تو نے اس انسان کو قتل کر دیا، تو نے اس کو ذلیل کیا، کیوں کیا؟ تو اس کی سزا بھی قتل ہی ہے۔ زانی کو سزا دی جاتی ہے، اس کی کوڑوں مار کے سزا دی جاتی ہے، اس کو موت دی جاتی ہے۔ اور جو منافق ہوتا ہے اس کی سزا بھی قتل ہی ہے، جس نے اس کو کس طرح سے ذلیل کیا ویسے اللہ اس کو ذلیل کرے گا، ویسے ہی خوار کرے گا، ویسے ہی اسے رسوا کرے گا، ویسے ہی وہ خون کے آنسو روئے گا۔
वैसे ही वो जीती जीती लाश बन जाए। ठीक है, जब इंसान गुनाह कर देता है तो उसकी मग़फ़िरत कैसे हो सकती है जल्दी? पहले तो सबसे आंसू जो होते हैं ना, साफ़ आंसू बहने चाहिए। अगर वो कहते हैं ना दरिया जैसे गुनाह करो तो जहाज़ जैसी माफ़ी होती है, मैं ये नहीं कहती हूँ। अगर जब आपके पास इतनी हिम्मत है सच्चे दिल से आंसू भी दरिया जैसे बहाने की, तो माफ़ी भी होती है। एक कतरे से आप सोचते हैं आप माफ़ हो गए तो ठीक है, उसने माफ़ कर दिया, फिर से आपने गुनाह किया, फिर से उसने माफ़ कर दिया, फिर गुनाह किया, फिर से माफ़ कर दिया। आप उसकी खुदाई से खेल रहे हैं, उसकी आसमानी से खेल रहे हैं, उसकी मोहब्बत से खेल रहे हैं, उसके जज्बातों से खेल रहे हैं, उसके वादों को तोड़ रहे हैं, उसका मजाक उड़ा रहे हैं, अपने जज्बातों को बड़ा बना रहे हैं। अपने मेरे जज्बात जाग गए और मैंने फिर गुनाह कर दिया, फिर जाके फिर मैंने गुनाह कर दिया, यानी कि तेरा रब कुछ नहीं तेरे आगे। ये कौन से मुतव्वे हैं, ये कौन सी ऐसी मुफ्ती हैं मुफाती जो ऐसे बोलती हैं कि हम ऐसे कर लें तो वैसे कर लें तो अल्लाह माफ़? ऐसा नहीं है जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुरान पाक में ऐसे आयतें मौजूद हैं जिसे अल्लाह अपनी रहमत से हमेशा के लिए निकाल देगा। उसको खुदा से बदतमीज़ी, अच्छा जो कहते हैं कि अल्लाह से बदतमीज़ी करो, वैसे करो वैसे करो, उसके वादे को तोड़ो, वही बात होती है। तूने उसके साथ बदतमीज़ी की है। यहाँ के कानून से एक बार कोई खेलेगा तो कानून क्या सज़ा देगा? उसे चांस देगा सीधा अंदर। स्मगलिंग की है उसने, चांस देगा सीधा सज़ा। ये सिर्फ रब है हमारा, छोड़ता है कुछ ही बार छोड़ता है, फिर उसके साथ खेलते वो फिर नहीं छोड़ेगा। जितनी बार तो गुनाह करेगा ना, उतनी उससे ज़्यादा आपको अपनी दरिया आंसू के बहाने पड़ेगा। कोई करेगा ऐसे? कोई नहीं करे, कोई तैयार नहीं। फिर गुनाह क्यों करना है? फिर क्यों अपने आप को बार बार गुनाह करके ऐसे सोचते हो कि हम ऐसे सदका कर लेंगे, वैसे ही कर लेंगे? अल्लाह को ये पसंद नहीं है। आपके अंदाजे में ये बात होना चाहिए कि जब आपने किसी का सदका किया, ये किया, वो किया, ये अल्लाह को ये पसंद नहीं। अल्लाह को पसंद तो अपने मुँह से तौबा कर, अपनी आँखों से आंसू बहा के मुझसे तौबा कर। नहीं कि किसी को देख के हाँ मैंने दे दिया, अपने आप को झटक दिया, बस ये नहीं है। ये पैसे भी खुदा के दिए हैं तेरे ऊपर, सही है? तो ऐसे किसी को ऐसे पैसे दे के, ये दे के, चावल दे के अपने गंदे गंदे गुनाह माफ़ नहीं कर सकता। किसी की ज़िंदगी तबाह की है तो उसकी बदुआ से निकल नहीं सकता। बदुआ जब अर्श से कहते ये एक ऐसा वेपन है, ये ऐसा हथियार है जो छूट जाए तो वापस नहीं आता। अभी तुम्हारा वेपन भी ऐसे बन गया है, शाहरुख निकल जाते हैं ना तो वापस आ सकते हैं, पर बदुआ जो ऐसी चीज़ है ये वापस नहीं आती, ये निकल गई वापस नहीं होती। मेरे कहाँ से आया? तो ये लोगों की वहम से, अल्लाह इनके वहम से, इनके घमंड से, इनका इतना घमंड अल्लाह बचाए। तो ये ऐसे सोचते हैं कि हम ना ऐसे करें, थोड़ा सा देंगे, सदका करेंगे, ऐसे हम निकल जाएंगे। गुनाह का माफ़ी इस तरह से नहीं होती। अंदर पछतावा होता है कि मैंने इस नाम से निकाला, दोबारा नहीं होगा मुझसे यार अब। और ये ऐसा करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, पूरी ज़िंदगी हो जाती है। ये कौन से अपनी मग़फ़िरत से बाहर निकलेंगे? ये कौन सी अपनी हदों से बाहर निकलेंगे? ये कौन सी अपनी माफ़ी मांग रहे हैं? क्या मुझे नहीं समझ ये मग़फ़िरत है इनकी, ये इनके ऊपर डबल ट्रिपल अज़ाब होता जा रहा है। इनकी घमंडों की, इनकी इंतहा पता नहीं, इनकी घमंडों की। इतने घमंडी लोग हैं कि अगर आपने कुछ चीज़ कह दिया ना, उसकी सज़ा रखी जाती है, उसको ऐसे किया जाता है, उसको फाड़ दिया जाता है, उसको कत्ल किया जाता है, उसके हादसों में ऐसे बांध दिया जाता है कि कोई है ही नहीं सबूत देने वाला, गवाही देने वाला, चाहे 100 लोग क्यों ना, सबके मुंह बंद कर देते हैं। सही है, ये ऐसे लोग होते हैं। अभी मुझे तो नहीं लगता कि बंदों की ऐसी माफ़ी हो सकती है। ऐसे कहने वालों ने इस बात को इतना आम और सहल कर दिया, आसान कर दिया, गुनाह करते रहो कि अल्लाह माफ़ कर दे। तो पता चलेगा कि इसकी सज़ा है, हर गुनाह की सज़ा है। ज़ना की सज़ा है सिर्फ मौत है। यहाँ पे ऐसे तय हो जाए ना तो ऐसा कुछ, जितने पल के झपकती हैं इतने इससे कहीं ज़्यादा यहाँ पर गुनाह और ज़ना होते हैं। पर यहाँ पर कोई अहमियत नहीं है, वो उनकी नफ्स की बहुत बड़ी अहमियत है। हमारा दिल चाह रहा है उस औरत को झुकना चाहिए। अगर नहीं झुकेगी तो उसके लिए कभी कोई रास्ता नहीं खुलेगा ज़िंदगी भर तक। ठीक है, अगर ज़िंदगी भर तक उसका कोई रास्ता नहीं खुलेगा तो भी ऐसे ही बेचैन रहेगा। मैं बदवा देने में देरी नहीं करती हूँ, क्योंकि जुल्म जब हो जाए ना मेरे हद से बाहर तो मैं छूटती नहीं हूँ बातों से, देर नहीं करती हूँ सब हरकतों से। थैंक यू। कितना हुआ? 12 ग्राम।